ईश्वर की आराधना और पूजा करना मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि जिस ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर हर चीज की व्यवस्था दी है, तो उनकी आराधना करना तो हमारा कर्तव्य बनता ही है। तो आज की धार्मिक और पौराणिक कहानी में हम लोहार की कैद में यमराज की कहानी के बारे में जानेंगे। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से होकर एक महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफी ज्यादा होने के कारण उन्होंने आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सोचा था, तो उन्होंने सोचा आज यहीं ठहर लेते हैं। महात्मा लोहार के दुकान में गया और कहा कि क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत किस्मत से ही मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की, उनका अच्छे से मेहमान नवाजी किया और उसके बाद उनका पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार के दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगा, उसकी मेहमान नवाजी को देखकर महात्मा जी बहुत ज्यादा खुश हुए थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीजें मांग लूंगा जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। वह बहुत सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक उम्र चाहिए। महात्मा कहता है कि यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा कहता है कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान भी दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या मांगू। वह जल्दबाजी में कह देता है कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने उसे वह वरदान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। अब उसकी जिंदगी खुशी से चलने लगी थी। उसके पास किसी भी प्रकार के काम की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। काफी समय तक वह लोहार हष्टपुष्ट और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे और कुछ तो बहुत बूढ़े हो गए थे और कुछ मरने वाले ही थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष तक जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि यमराज लोहार के पास आता है और लोहार से कहता है कि तुम्हारा वक्त अब पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। लेकिन लोहार अभी भी मरना नहीं चाहता था। उसके बाद वह अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि तब तक आप उस कुर्सी पर बैठें, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। जैसे ही महात्मा जी की वरदान दी हुई कुर्सी पर यमराज बैठता है तो लोहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज्यादा जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो यहाँ से उठ भी नहीं पाएंगे, फिर आप मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर अपनी मौत पर विजय की खुशी में पार्टी करने के बारे में सोचता है। इसके लिए वह मुर्गे को काटने के लिए खोजता है, लेकिन मुर्गा काटकर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज को तो उसने वहाँ पर बैठाकर कैद करके रखा था।
इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी खरीद कर लाया, लेकिन उसके साथ फिर वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने बकरी को काटने की कोशिश की, बकरी भी नहीं कटी और वापस जुड़ गई और फिर वह डर कर भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अभी अपनी मृत्यु का मजा नहीं लेना चाहता। फिर उसने चावल, दाल और प्राकृतिक चीजें खाना शुरू कर दिया था। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे तकरीबन 1 साल बीत गया था। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेत खलिहानों में भी पूरी तरह से तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान की सभी फसलें खराब हो रही थी। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और ज्यादातर छोटे बड़े कई तरह के सांप हो गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने किए पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, मेरे कारण पूरी दुनिया तहस-नहस हो गई है। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि अब मेरी मृत्यु जरूरी हो गई है, नहीं तो ये दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। फिर वह लोहार अपनी दुकान में गया और यमराज को वहां से आजाद कर दिया। यमराज ने आजाद होते ही लोहार को बहुत गुस्से से पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी थी और सृष्टि फिर सामान्य हो गई थी। इस धार्मिक कहानी में हमें यह सीख मिलती है, सभी मनुष्य के जीवन और मृत्यु एक परम सत्य है और सभी को मृत्यु आना ही है। कोई भी मृत्यु से भाग नहीं सकता है, क्योंकि एक ना एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए कभी भी अपने घमंड को बढ़ावा ना दे और प्रत्येक मनुष्य अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा जीवन और अच्छे कर्म जीवन के संदेश का प्रबंध करे। धन्यवाद।